नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर कौनिका बंसल है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट हूँ लखनऊ में। आज हम बात करेंगे बच्चों में फेब्राइल सीजर्स और फेब्राइल कन्वर्जन्स के बारे में। आपने देखा होगा, आपने आस पड़ोस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुखार के साथ झटके आते हैं। झटके मतलब फिट्स आना, दौरा पड़ना या अकड़ी आना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुखार के साथ झटका आता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, मम्मी पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि बच्चे को बुखार आया था और कुछ टाइम बाद बुखार के झटका आ गया। झटका कैसे भी आ सकता है, जिस तरह आंखों का ऊपर की तरफ पलट जाना, आंखों का एक तरफ घूम जाना, हाथ पैरों का टाइट हो जाना या हाथ पैरों का टाइट होकर झटके लेना, या बच्चे का बुखार में बेहोश हो जाना। जनरली इन झटकों को हम फेब्राइल सीजर्स, फेब्राइल कन्वर्जन्स कहते हैं। इस झटके की शुरुआत 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र में कभी भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली 1 से 1.5 साल की उम्र में झटकों की शुरुआत होती है। ये झटके बच्चे को बुखार के कुछ टाइम बाद आते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का झटका टिपिकल फेब्राइल सीजर था या एटिपिकल फेब्राइल सीजर था। टिपिकल फेब्राइल सीजर मतलब अगर बच्चे का झटका चारों हाथ पैरों का होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, बुखार में एक ही बार आता है, बार बार रिपीट नहीं होता है, और झटके के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होता है, तो उसको हम टिपिकल फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। पर अगर बच्चे का झटका बार बार आया है उसी बुखार में, या झटका एक साइड का आया है, झटके का ड्यूरेशन बहुत बड़ा था, या झटके के टाइम के बाद बच्चा बहुत टाइम तक सुस्त था, तो ऐसे झटकों को हम एटिपिकल फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे का आगे का प्रोग्नोसिस और उसके आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि बच्चे को झटका कैसे आया। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ऐसा पूछते हैं कि हमारे बच्चे को ये जो झटका आया है, इसके बाद आगे की मिर्गी के दौरे की समस्या बन सकती है कि नहीं बन सकती। अगेन वो भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि बच्चे का झटका कैसे था। अगर बच्चे का झटका टिपिकल फेब्राइल सीजर जैसा है, तो उसमें मिर्गी के दौरे की समस्या बनने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। 100 में से 1 या 2 बच्चों के अंदर ही ये सच मिर्गी की समस्या बन सकती है, जिसमें हम एक उम्र के बाद बच्चे के अंदर मिर्गी की दवा शुरू करते हैं। और बच्चों को टिपिकल फेब्राइल सीजर में हम एक दवा देते हैं जो बुखार आने पे 3 दिन के लिए दी जाती है। ये दवा आगे बुखार के साथ झटका आने का चांस कम करती है। अगर बच्चे के झटके बार बार हैं, एटिपिकल फेब्राइल सीजर जैसे हैं, तो उन केसेस में हम बच्चों को एक नियमित रूप से दवा पे शुरू करते हैं, जिससे कि बच्चे को झटका ना आए। साथ ही में ये ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, उन केसेस में हम लोग बच्चे को एडमिट करके उसके कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे एमआरआई करना, बच्चे का ईईजी करना, और बच्चे के अंदर सीएसएफ, लंबा पंक्चर, पीठ का पानी, या फिर हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के बीच से पीठ का पानी निकाल के जांच करते हैं कि बच्चे को ब्रेन का इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को बुखार और झटका आया। अब अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टिपिकल फेब्राइल सीजर में आगे की मिर्गी की समस्या बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगर वही एटिपिकल फेब्राइल सीजर है, तो उसके केस में मिर्गी की समस्या बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे 4 से 5%। साथ ही में अगर बच्चे के फैमिली में हिस्ट्री है कि उनके पेरेंट्स को या किसी भाई बहन को फेब्राइल सीजर आता था, या बच्चे के अंदर उसके डेवलपमेंट पहले से ही लेट था, या बच्चे के अंदर कुछ बिहेवियर इश्यूज़ हैं, ऑटिस्टिक सिम्टम्स हैं, एडीएचडी सिम्टम्स हैं, ऐसी कोमोर्बिडिटीज़ के साथ भी बच्चों में मिर्गी की समस्या बनने की तकलीफ आगे जाके बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, टिपिकल फेब्राइल सीजर के केस में बच्चों के आईक्यू पे, बौद्धिक क्षमता पे, उनके डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बच्चे आम बच्चों की तरह नॉर्मल रहते हैं। साथ ही में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को घर पे बुखार के साथ दौरा पड़ता है, तो आपने मेरे चैनल पे एक वीडियो पहले भी देखा होगा कि अगर घर पे दौरा पड़ता है तो क्या करना होता है। जैसे कि बच्चे को एक करवट के साथ लेटाना, उसको पकड़ के रखना, हाथ पैरों को नहीं बांधना, और बच्चे को हम एक मिडाज़ोलाम ड्रॉप भी देते हैं जिससे कि बच्चे को झटका रुक जाए। तो अगर झटका लंबा होता है और बच्चे को स्प्रे मारने के बाद भी झटका नहीं रुकता है, तो उस केसेस में आप बच्चे को अपने आसपास के किसी हॉस्पिटल में लेके जाएं, जहां पे आप उसको एक इमरजेंसी केयर दे सकें। साथ ही में अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाइए, फेब्राइल सीजर, फेब्राइल कंट्रोल्स का इलाज कराइए।
अगर आपके पास फेब्राइल सीजर या फेब्राइल कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।